दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिहार के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से कौन कौन से सुसाइन हैं, मतलब जो वहाँ के व्यंजन हैं वो नेटिव कहाँ के हैं और कहाँ पर से उनका ओरिजिन हुआ है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि बिहार में बिहार कितने भागों में बटा है। तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अंग, मिथिला, मगध और भोजपुर ये 4 मतलब क्षेत्र हैं जिसमें बिहार बटा हुआ है। और हम लोग अब जानेंगे कि इसमें जो व्यंजन है, कौन कौन सा व्यंजन फेमस तो सब कोई जानता है कि हाँ भाई, मुजफ्फरपुर का शाही लीची, हाजीपुर का केला, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं भागलपुर का आम, गया का तिलकुट। तो ये सब तो सब कोई जानता है, लेकिन कौन सी व्यंजन है जो कि वहीं के मूल, वहाँ पर से ही उसका ओरिजिन हुआ है, जहाँ पर से ही उसकी उत्पत्ति हुई है। तो हम लोग आज इसके बारे में जानेंगे कि मिथिला से कौन सा व्यंजन है जो कि वहाँ पर से उसकी उत्पत्ति हुई है। उसके बाद फिर अंग प्रदेश से कौन सा है, मगध से कौन सा है और भोजपुर से कौन सा है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो बहुत सारा कॉन्ट्राडिक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। तो हमें ये जानना होगा कि जो अंग प्रदेश है इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि भागलपुर और मुंगेर और लखीसराय, जमुई, साहिबगंज, दुमका, पाकुड़, गोड्डा में से वहाँ पर से कौन सा व्यंजन है। और जब आप बाहर जाएंगे बिहार के, तो हम लोग सभी को लिट्टी चोखा से रिलेट कर दिया जाता है कि भाई बिहारी है तो लिट्टी चोखा तो पक्का खाता होगा, जबकि ऐसा नहीं है। अगर मैं बात करूं तो अंग प्रदेश से जो व्यंजन है जो कि वहीं पर से उत्पत्ति हुई है जिसकी, और जो कि अंग प्रदेश से बाद में सभी जगहों पर फैला है, वो है झाल मुड़ी। झाल मुड़ी, अब हमें ये समझना होगा कि कुछ लोग कहेंगे भाई झाल मुड़ी तो बंगाल में भी खाई जाती है। देखें, आपको ये समझना होगा कि बंगाल और जो अंग प्रदेश है ये हमेशा से एक दूसरे के पूरक रहे हैं। पूरक रहे हैं मतलब कि वंग और अंग, ठीक है, ये हमेशा से एक ही कल्चरल बाउंड्री के रहे हैं, ठीक है। और वंग के पहले भी अंग था, ठीक है। तो अब हमें ये सोचना होगा कि यहाँ पर जब मैं अंग प्रदेश की बात कर रहा हूँ तो अंग प्रदेश में आपको ये पता होना चाहिए कि अंग प्रदेश में कुछ पार्ट्स बंगाल के भी आते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे अंग प्रदेश से ही ये सभी जगह पे फैला है। अब जैसे कि आप ये मान लें कि जो चाउमीन है, ठीक है, उत्पत्ति तो इसकी चाइना में हुई है, लेकिन हम लोग भारत में भी खाते हैं। हो सकता है हम लोग चाइनीज़ से, जितना चाइनीज़ लोग खाते हैं उससे ज़्यादा हम लोग इंडियंस लोग हर एक दिन में खा जाते होंगे चाउमीन। तो उत्पत्ति कहीं से हुई, इस्तेमाल कहीं और ज़्यादा हो रहा है, तो ये तो पसंद के ऊपर बात होती। तो अंग प्रदेश से जो उत्पत्ति हुई है वो है झाल मुड़ी। अब मैं बताता हूँ कि झाल मुड़ी मतलब होता क्या है, कैसे इसको हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं। तो झाल मुड़ी को आप लोग चुड़मुरा, जो कि अवध में चुड़मुरा बहुत खाया जाता है, उससे कोरिलेट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग इसे कुछ हद तक, बहुत हद तक तो नहीं, कुछ हद तक इसे आप लोग जो महाराष्ट्र वगैरह का फेमस डिश है मुंबई का भेलपुरी, उससे आप लोग कर सकते हैं। यदि आपको कुछ भी नहीं पता है झाल मुड़ी के बारे में तो उसके आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन झाल मुड़ी वैसा नहीं होता है। झाल मुड़ी में मुड़ी रहती है और पूरा, देखिए झाल का मतलब होता है मतलब हल्का स्पाइसी, ठीक है, और मुड़ी का मतलब होता है जो चावल को फिर भूंज वगैरह करके बनाते हैं तो फूल जाता है जो मुड़ी, तो वो हुआ झाल मुड़ी। अब झाल मुड़ी, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अंग प्रदेश में भी इसमें वेस्ट अंग प्रदेश और ईस्ट अंग प्रदेश में डिफ़र हो जाता है, क्योंकि
ईस्टर्न अंग प्रदेश में बात करूँ, मतलब कि भागलपुर, साहिबगंज, गोड्डा और दुमका वगैरह में, तो वहाँ पर ईस्टर्न अंग प्रदेश में जो है, वहाँ पे सुबह सुबह नाश्ते में मतलब कि जो सुबह नाश्ता होता है, जो हम लोग नाश्ता करते हैं, उसमें बहुत लोग जो है ना झाल मुड़ी खाते हैं। मतलब कि झाल मुड़ी मतलब घर पे भी बना के खा लेते हैं, या फिर जो लोकल शॉप होते हैं, जो लोकल दुकान होती है, वहाँ पर भी जाते हैं, वहाँ पर भी झाल मुड़ी में पकौड़ा, आलू चॉप वगैरह डाल के बहुत बड़े चाव से लोग खाते हैं। तो अंग प्रदेश का ये हो गया। अब मैं बात करता हूँ मिथिला की। तो मिथिला का जो व्यंजन है वो है दही चूड़ा। दही चूड़ा जो खाया जाता है, तो दही चूड़ा जो खाना शुरू हुआ, जहाँ पर लोगों ने उसको मतलब अपने व्यंजन के रूप में स्वीकार करना शुरू किया, वो मिथिला है। अब लिट्टी चोखा को लेकर के बहुत कन्फ्यूजन है कि लिट्टी चोखा मगध से इसकी उत्पत्ति हुई है कि भोजपुर से इसकी उत्पत्ति हुई है। देखिए, हमें ये समझना होगा कि जो मगध है और जो भोजपुर है, ये दोनों ही मतलब कि बस एक नदी है, सोन नदी। उस सोन नदी के पश्चिम में आप देखें तो भोजपुर है, और सोन नदी के पूर्व में देखें तो मगध है। तो इसका ट्रेस पता लगा पाना कि मगध जो है वो मतलब कि लिट्टी चोखा जो है वो कहाँ पर से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो ये ट्रेस लगा पाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मगध में भी लिट्टी चोखा का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है और भोजपुर में भी लिट्टी चोखा का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। और आपको पता होगा कि चंपारण की जो हांडी मीट है वो बहुत ज़्यादा फेमस है वर्ल्ड वाइड। चंपारण की जो हांडी मीट है। तो अब इसके बाद भी बहुत सारी डिश है, जैसे कि पुआ है और ठेकुआ है, ये सब भी बहुत सारी डिश है। लेकिन ये सभी का उत्पत्ति मतलब ओरिजिन जब मैं बात करूँगा, तो ये सब का ओरिजिन आप बिहार में नहीं खोज पाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो है, यदि मैं बात करूँ कि इधर मगध और भोजपुर के बारे में मैंने आपको बता दिया, मिथिला के बारे में मैं आपको बता चुका, अंग प्रदेश के बारे में मैं आपको बता चुका। अब यदि मैं बात करूं कि एक कॉमन डिश के बारे में, मतलब कॉमन जो कि व्यंजन है जहाँ जो मतलब पूरे बिहार में खाई जाती है, तो सिर्फ पूरे बिहार नहीं, मैं यहाँ पे पूरा नेपाल, पूरा ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आसाम, ये सभी में दाल, भात और सब्जी या कहें या फिर आप चोखा कहें, जो कहें, तो दोपहर का जो लंच होता है इसमें पूरे ईस्टर्न इंडिया में दाल भात ही खाया जाता है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, कुछ लोग भात नहीं बोल करके बोलते हैं चावल। ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मिसकन्फ्यूज़न हो जाता है भाई कि भात क्या है, चावल तो वही हो गया कि हाँ भाई चावल। तो फिर भात मतलब आप सेंट्रल इंडिया में देखें, मतलब कि जो आपका पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पे भात मतलब बहुत उतना ज़्यादा नहीं बोलते हैं। ठीक है, चावल बोलते हैं। या फिर दिल्ली वगैरह में, राजस्थान में बोलते हैं भात, लेकिन वो मतलब एकदम जो मतलब सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट है राजस्थान का, वहाँ पे भात वहाँ पर भी बोलते हैं। लेकिन सेंट्रल इंडिया में वहाँ पर जो है नहीं बोला जाता है भात। तो हमें समझना होगा कि भात और चावल में क्या अंतर होता है। तो देखें, एक होता है छोटा दाना। ठीक है, छोटा दाना मतलब कि वो मतलब बॉयल करने के बाद ज़्यादा नहीं फूलता है, वो थोड़ा सा ही बढ़ पाता है। और एक होता है बड़ा दाना, मोटा चावल। तो मोटा चावल को जब आप लोग उबालते हैं तो वो मतलब बन करके पूरा एक हैवी अमाउंट में बन जाता है, तो उसको कहा जाता है भात। ठीक है, मतलब जिसका अमाउंट जो मोटा दाना वाला चावल जो होता है उसे भात कहा जाता है, और जो छोटा दाना वाला होता है उसे आप भात कह सकते हैं, लेकिन उसे चावल ही कहा जाता है। ठीक है, तो सिंपल वे में ये हो गया कि जो चावल को पकने के बाद जो कहा जाता है उसे भात कहा जाता है।
तो मैंने आपको इस तरीके से पूरा एक कॉमन डिश भी बता दिया, और जो व्यंजन है जो कि जहाँ पर से जिसकी उत्पत्ति हुई है, मैं वो भी बता दिया आप लोगों को। तो ये हो गई पूरे जो है व्यंजन की बात, कि कौन से व्यंजन की उत्पत्ति कहाँ पे हुई है, और किस तरीके से जो है कोरिलेट कर देते हैं लोग कि कौन सा मतलब कि पूरे बिहार में लिट्टी चोखा ही खाया जाता है, इस तरीके से लोग कोरिलेट कर देते हैं, जो कि सही नहीं है। इनफैक्ट जो है जो आपका हमारे अंग प्रदेश के साइड पे मतलब लिट्टी चोखा का जो है बहुत ही कम उपयोग होता है। मिथिला में भी लिट्टी चोखा उतना ज़्यादा नहीं जानता है, और किशनगंज वगैरह में तो कोई जानता ही नहीं है कि लिट्टी चोखा भी कोई मतलब खाते हैं उतना ज़्यादा। तो ठीक है, मैं यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ किसी भी डिश को कि किसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी है और कौन ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ये सब मैं नहीं बात करूँगा। मैंने सिर्फ आपको बताया है कि कौन से जगह से कौन सी डिश की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, जय हिंद, जय भागलपुर, जय आंध्र प्रदेश।